हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आईटी सेक्टर क्यों अभी इतना डाउन में है और उसके बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे फ्रेंड्स कि एचसीएल टेक, इंफोसिस और टीसीएस का बाइंग लेवल किस लेवल पे हम इसको बाय करके होल्ड करके ऊपर में सेल करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम स्विंग ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन मिल जाता है और बेस्ट से बेस्ट स्टॉक का फ्रेंड बॉटम बताया जाता है, लेवल बताया जाता है, जिस लेवल पे बाय करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एक और चीज़ फ्रेंड्स है, काफ़ी जो क्वेरी आता है कमेंट में मैं देखता हूँ, काफ़ी बिगिनर्स कुछ गलतियाँ करते हैं। उसी गलतियों के ऊपर मैं आज कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। जो बिगिनर्स है उनको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ ताकि उनको कभी लॉस ना हो और लॉस से निकल भी सके कैसे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर इस पर अगर आप चाहो तो इनको आप अपनी ज़िंदगी में या फिर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो बिगिनर से एक चीज़ पहले आपको करना है कि कोई भी आप स्टॉक चुनते हो तो फ्रेंड्स वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब फंडामेंटली स्टॉक कैसे आप निकलोगे, कुछ ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, सीधा आपको क्वार्टर रिजल्ट देखना है। हर एक स्टॉक का जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा उसका क्वार्टर रिजल्ट देखते रहिए। हर एक क्वार्टर में अगर वो स्टॉक अच्छा करता है तभी आप समझ सकते हो कि हाँ वो स्टॉक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आने वाले कुछ समय में उसमें एक स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में। और साथ ही आप ये भी देखो उस स्टॉक का बिजनेस क्या करता है, उस स्टॉक का जो बिजनेस करता है उसका मार्केट में डिमांड कितना है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो स्टॉक कैसे आपको सिलेक्ट करना है। और साथ ही उस स्टॉक का डेट फ्री है क्या ना, ये भी आपको देखना है। वो सब कुछ आप कहाँ पे देख पाओगे, सिंपल है फ्रेंड्स, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको मनी कंट्रोल पे। और अगर उससे भी नहीं होता फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे तो है ही, मैं बहुत ही फंडामेंटलिस्ट, मैक्सिमम फंडामेंटलिस्ट स्टॉक जो स्टॉक है उनका ही एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ से भी आप यहाँ से भी आप जान सकते हो। ठीक है, दूसरा है ग्रीडीनेस। फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक के पीछे आप मत भागो। आप आपके सामने अपने एनालिसिस पे आप भरोसा कीजिए। जो भी एनालिसिस आपने किया है उस एनालिसिस पे भरोसा करके आप उस स्टॉक में अगर नीचे बॉटम पे लगाओ तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कितना होगा, आप अगर एक स्टॉक से अगर टीसीएस से आप उम्मीद करके बैठोगे ये स्टॉक आपको आई थिंक अभी अगर 3200 तक ये जाता है या 300, वहाँ से कर करके मैक्सिमम 3000 तक ही आता है, वहाँ से 3000 के आप बाय करके सोचोगे आपको 20% दे देगा टीसीएस, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। टीसीएस आपको मैक्सिमम यहाँ से 3 to 4% या 5% इतना ही उम्मीद कर सकते हो। तो जितना नीचे करेगा उससे ऊपर ही इतना ही भागेगा ना। तो आप अगर इतना उम्मीद लगोगे नहीं मुझे 15% चाहिए टीसीएस, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको 3% या 4% मिलता है टीसीएस से। इस तरह की स्टॉक से आपको निकल जाना ही बेहतर है प्रॉफिट बुक करके। तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो उन स्टॉक पे। और कुछ स्टॉक है आपको एक ही दिन में 15% 20% दे देता है फ्रेंड्स, देता है, पर एक ही दिन में या फिर 2-3 में वो स्टॉक गिर भी जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा आपको नुकसान हो सकता है। तो उन स्टॉक्स को लेने से एक ही दिन में करोड़पति बनने का जो ख्वाब है वो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप थोड़ा दिमाग से सोचिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स में आने से पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग क्या, मैं भी बैंक में इन्वेस्ट करते थे और 1 साल 2 साल के लिए फिक्स्ड भी एफडी करते थे और हमें इंटरेस्ट कितना मिलता था, ओनली 7% 6% इतना ही मिलता था। तब तो फ्रेंड्स हम 1 साल तक वेट कर लेते हैं। अभी स्टॉक मार्केट आते ही हमें एक महीने के 1 हफ्ते के अंदर अगर हमें 10% नहीं मिलता, हमें तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महीने में 5% भी मिलता है आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, अपने जो ग्रीडीनेस के उसको थोड़ा कम कीजिए, तो अपने आप आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक और चीज़ गलती करते हैं बिगिनर्स, वो है पेनी स्टॉक के पीछे भागना। मत भागिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप बिगिनर्स हो। पेनी स्टॉक वो चूज़ करते हैं वो लोग जो लोग इस स्टॉक मार्केट काफ़ी सालों से अपना वक्त दे चुके हैं, उनको मालूम है, फंडामेंटल अच्छी तरह मालूम होता है, टेक्निकल अच्छी तरह मालूम होता है, वो लोग शायद में भी पिक कर पाए। पर जो बिगिनर्स है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और किसी के टिप्स के आधार पे किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, एक और बात, दूसरा एक और पॉपुलर स्टॉक मार्केट है जो ट्रेडिंग है वो है इंट्राडे। बिना नॉलेज के इंट्राडे मत कीजिए फ्रेंड्स, बर्बाद हो जाओगे एक ही दिन में। मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में आके इंट्राडे करते हैं और नेक्स्ट डे
या फिर 2-3 महीना या 1 महीना में टिक नहीं निभाते, अगर आते ही इंट्राडे शुरू करते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा है ऑप्शन बाई, ठीक है, तो इंट्राडे करके तो चले जाते हैं। दूसरा है ऑप्शन, बहुत ही सिंपल तरीका है पैसे कमाने का। लोग सोचते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं होता कि बहुत ही कम पैसे में आई थिंक एक लॉट स्टॉक का, तो एक लॉट आई थिंक 15 से 20 हज़ार में हो जाता है ऑप्शन बाई पे। और अगर आप बैंक निफ्टी का करोगे वो भी ऑलमोस्ट 5,000 या 10,000 में शुरू हो जाता है। आप वहाँ से आप बाय कर सकते हो ये को जो भी इंडेक्स है उसको। तो अगर किसी को अगर ये ऑप्शन पे ट्रेड करना है तो उनको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना नॉलेज के अगर ऑप्शन बाय करके बैठ के उसके बाद होल्ड भी करोगे तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इतना नुकसान होगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मार्केट में आने की मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम कैपिटल वहाँ पे जा चुका होगा। और एक और बात, जो प्रीमियम आप लेते हो ऑप्शन बाय करके फ्रेंड्स, उसके लिए क्या होता है, प्रीमियम डीके नाम का एक वर्ड है। जैसे ही प्रीमियम, जब भी प्रीमियम शुरू होता है फ्रेंड्स, टाइम के साथ वो प्रीमियम अगर फ्लक्चुएशन नहीं होता मार्केट में, वो प्रीमियम धीरे धीरे नीचे ही आता है। चाहे वो मार्केट स्लोली ऊपर ही क्यों ना चला जाए, पर वो प्रीमियम धीरे धीरे नीचे ही आता रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम हिट हो जाता है और आप मार्केट से बाहर चले जाते हो, ठीक है, और काफ़ी नुकसान आता है। और लोग समझाते हैं, मैक्सिमम लोग समझाते हैं कि ऑप्शन बाय करो, आपको तो जो प्रीमियम आप पे करोगे उतना ही नुकसान होगा। अगर आप 5,000 अगर इन्वेस्ट करोगे तो मैक्सिमम प्रीमियम आपने 5,000 ही दिया, तो मैक्सिमम आपको लॉस कितना होगा, 5,000। फ्रेंड्स 5,000 करके आप 10 ट्रेड ले लोगे, आपको 1 या 2 में शायद में भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए। उसके बाद जो नुकसान होता है, जितना आप प्रॉफिट कमाते हो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, एक टाइम आता है या फर्स्ट स्टेज में मार्केट ही छोड़ के चले जाओ। मैं चाहता हूँ कोई भी मार्केट में आता है तो मार्केट छोड़ के ना जाए फ्रेंड्स। धीरे धीरे इस मार्केट को समझिए, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझिए, न्यूज़ बेस्ड आप देखते रहिए, थोड़ा न्यूज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उन स्टॉक को ट्रैक करते रहिए। उसके बाद ही मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए अपने कैपिटल के हिसाब से, ना कि एक ही वक्त में अच्छा खासा अमाउंट आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठो, ठीक है। और लालच में कि एक ये स्टॉक मुझे विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में 15 या 20% दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो आने वाले कुछ समय में और भी बातें हम करेंगे, तो अगर अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए और भी टिप्स और सजेशन लेके आऊँगा। तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आज का जो मैंने सजेशन दिया आपको कैसा लगा या नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सजेशन देने में फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 7 मिनट चला गया मैंने सजेशन देने में। तो मे भी कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं, पता नहीं। मेरा तो काम था फ्रेंड्स आपको समझाना, क्योंकि मुझे लगता है नुकसान हो रहा है काफ़ी लोगों को इस तरह की ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। तो चलते हैं हमारे स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं कौन सा स्टॉक कहाँ पे है और किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और अभी मार्केट ओपन है तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो प्राइस आप मैं बताऊंगा मार्केट बंद होने के बाद, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2-4 रुपये का अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स आ चुके हैं इन्फोसिस के चार्ट पे, आप देख सकते हो अभी ये इन्फोसिस के चार्ट पे हम लोग हैं। तो एक और बता देना चाहता हूँ बात कि अगर आपके दिमाग में भी आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो जिसका लेवल आप जानना चाहते हो किस लेवल पे उसको बाय करना है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे आप उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए कि उस स्टॉक का मुझे टेक्निकल एनालिसिस लेवल चाहिए। तो मैं ज़रूर उस स्टॉक का वीडियो बना के आपको दूंगा ताकि आप उन स्टॉक पर इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे स्टॉक में भी अगर आप ऊपर में बाय करके बैठ जाओगे तो वहाँ पे भी आपको लॉस हो सकता है। तो हमेशा क्या करना है, अच्छे स्टॉक में भी बेस्ट जो बाइंग प्राइस है वहाँ पे आपको बाय करना है और आपको होल्ड करके थोड़ा टाइम देना पड़ता है हर एक स्टॉक को। ऐसा नहीं कि आप बाय करोगे नेक्स्ट दिन हो जाएगा, मे बी 1 महीना भी लग सकता है कभी कभी, तो उसके लिए आप टाइम देना पड़ेगा। और आप एक और चीज़ फ्रेंड्स, आपका जो भी कैपिटल है उसका मैक्सिमम पैसा आपको नहीं इन्वेस्ट करना है एक ही साथ एक ही लेवल पे, ठीक है। धीरे धीरे करके हर एक लेवल पे इन्वेस्ट करते रहिए। अगर पहला लेवल पे इन्वेस्ट किया वहाँ से थोड़ा गिर गया तो दूसरा लेवल पे आता है, दूसरा लेवल पे थोड़ा इन्वेस्ट करिए, उसके बाद तीसरा लेवल के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। अपना पैसा ज़रूर रखिएगा। यहाँ से अगर बाउंस बैक कर जाए तो जाने दीजिए, वहाँ जितना पैसा आपने लगाया वहाँ से जो भी परसेंटेज 3 to 5% आता है उससे ही आप खुश रहिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं इन्फोसिस के बारे में कुछ बोलते हैं। तो इन्फोसिस अभी ट्रेड कर रहा है 1325, उसका टॉप हो देख सकते हो 1478, काफ़ी भाग चुका था आफ्टर लॉकडाउन के बाद जो गिरावट हुआ 2020 के बाद से। अब देख सकते हो ये जो लाइंस है ये येलो लाइन है 20, 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बीच में ही, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 1300, 1300 ये है पहला सपोर्ट जो वाला ये वाला है। यहाँ से अगर गिरता है तो ये आ सकता है 1250 पे। तो देखते हैं कहाँ से ये बाउंस करता है। जो लोग थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है वो लोग 1300 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव है वो लोग 1300 का भी वेट कर सकते हैं, या फिर उसके नीचे जैसे ही कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ था वो 1290, 80 वहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ता है, ठीक है, तो आप ट्रैक करते रहिएगा। या फिर कोई भी अगर और भी थोड़ा एडवांस उसको लेना चाहता है, आई थिंक आज का जो प्राइस है वो भी इतना भी बुरा नहीं है, तो क्योंकि कभी भी भाग भी सकता है फ्रेंड्स यहाँ से। इतना बढ़िया स्टॉक है, अगर इतना करेक्शन करना तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है इन स्टॉक से एक्सपेक्ट करना। तो किसी भी गिरावट में अगर आ जाता है तो ज़रूर इन लेवल पे 1300 और 1250 इन लेवल पे ज़रूर बाई कर लीजिएगा, या फिर ट्रैक करते रहिए। जैसे ही कुछ अप मूव दे, अच्छा खासा अप मूव देना शुरू करे तो या फिर कंसोलिडेट करता रहे तो उसके बाद उस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते। जैसे ही 1300 पे आया उसके बाद 1-2 दिन कंसोलिडेट कर 1010 15 करके ऊपर का मूव कर रहा है तो आप 20 या फिर 1310 पे भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप सोच रख के बाय कर सकते हो इन्फोसिस में। तो अभी चलते हैं हमारे TCS के चार्ट पे। अभी हम लोग आ चुके हैं TCS के चार्ट पे। TCS 2300 के ऊपर, ऑलमोस्ट 2300 के ऊपर उसने अपना टॉप बनाया। अभी ट्रेड करे 3081 पे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी भी ओपन है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है पहली बार नहीं फ्रेंड्स, काफ़ी बार एक अच्छा खासा उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 3000। एक बार नहीं, एक बार यहाँ पे आया, 1 2 3 आप देख सकते हो, काफ़ी बार जैसे ही वहाँ पे टच किया वो ऊपर ही भागा, ठीक है। तो आपको भी जो अगर, क्योंकि आप यहाँ से 3000 के अंदर 3020 या 10 के अंदर अगर इसको नहीं बाई करोगे तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम भी यहाँ से यहाँ पे आया, आने के बाद 3170 तक ही वो जा सका, उसके बाद फिर से उसमें करेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिर से अगर 3000 के आसपास से मिलता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना आपको 2-3% से ज़्यादा इस प्राइस पे अगर पकड़ोगे तो 2-3% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जितना नीचा है आपके लिए उतना प्रॉफिट का मौका बनेगा इस स्टॉक से, ठीक है। और मनी फ्लो इंडेक्स भी देख सकते हो काफ़ी अभी भी ऊपर ही है, तो अगर जाता है यहाँ से जाने दीजिए, अगर आता है नीचे तब इस पर इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी ACL टेक पे। अभी हम लोग आ चुके हैं ACL टेक के चार्ट पे। तो फ्रेंड्स इससे पहले ACL टेक का लेवल बताऊं, जो लोग अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर चुके हैं, नहीं किए हैं ACL टेक में, तो ज़रूर आप इस पे ध्यान दीजिए, ट्रैक कीजिए। ट्रैक नहीं फ्रेंड्स, इस लेवल पे बाई कर सकते हो, जो करंट प्राइस है बेस्ट लेवल है, ठीक है। तो एक और चीज़ बताने वाला था कि IT स्टॉक अभी क्यों गिर रहा है, उसका 2 ही रीज़न है फ्रेंड्स। एक तो हो गया जो नैस्डैक में काफ़ी दिनों से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और साथ ही डॉलर फ्रेंड्स है, सबसे जो आय आता है IT सेक्टर का जो इनकम जनरेट होता है वो डॉलर से होता है, और डॉलर फ्रेंड्स 65 तक पहुंच गया था, वहाँ से अभी ये 73 पॉइंट कुछ ही दिनों में विदिन 7 डेज में 75 से 73.55 और उसके आसपास ही ये अभी चल रहा है डॉलर का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया कुछ ही दिनों में, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट तो IT सेक्टर में ज़रूर पड़ने वाला है, और पड़ा भी, ठीक है। तो जब तक डॉलर में एक स्ट्रेंथ नहीं आ जाता तो तब तक इन स्टॉक में थोड़ा कमजोरी तो रह ही सकता है। तो इसके लिए घबराइए मत, जो लोग में भी कुछ दिन और इसी लेवल पे कंसोलिडेट करे, और थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अगर आता है तो ज़रूर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा आपके पास। जो लोग ऊपर में बाई कर चुके हैं ऑलरेडी, वो उन लोगों को उस लेवल पे एवरेज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप अभी जो ट्रेड कर रहे हैं, जो करंट प्राइस जो लोग फ्लैट, अगर टुमारो तो बंद है, उसका फ्राइडे को फ्लैट ओपन है, तो वो तब भी हमें उस लेवल पे ज़रूर बाई कीजिए 900 के आसपास, ठीक है। अभी करंट प्राइस चल रहा है, क्योंकि करंट प्राइस जो भी है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है जब मार्केट ओपन हो, क्योंकि मैं मार्केट जब क्लोज हो, मार्केट जब ओपन है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 900 पे। तो अगर नीचे गिरता है किस लेवल पे, इसको पहला
हमें एवरेज करना है। तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है वो है 870 या 65 के आसपास, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं, तो वहाँ पे अगर आता है पाई लाख चांस अगर आता है तो ज़रूर इस लेवल पे आप एवरेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट आता है वो सीधा आ जाता है 800 पे। तो 800 अभी तो मुझे लगता नहीं आ सकता है, पर हाँ 870 तक आ सकता है मे बी। अगर आता है तो इस लेवल पे ज़रूर बाय कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जो आपका कैपिटल है पूरा सब कुछ एसीएल टेक में आप छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि नेक्स्ट अगर 800 भी आता है वहाँ पे भी आप एवरेज कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे ही आप ट्रेड करो। तो फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे सजेशन के साथ साथ बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक का लेवल बताया जाता है ताकि आपको कभी नुकसान ना हो, ठीक है। और सजेशन ऐसा भी कि नहीं कि आपको इतना इतना सजेशन दिया जाता है कि आप उन सजेशन को अगर अपने जीवन में अमल करोगे, अपने स्टॉक मार्केट के डिसिप्लिन अमल करोगे तो आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। तो सजेशन जो देता हूँ वो ज़रूर ध्यान पे रखिएगा, उसको अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए पहले फ्रेंड्स। डिसिप्लिन लाना स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको पैसे कमाना है। डिसिप्लिन रखिए, पैसे कमाइए बस, और क्या। थोड़ा थोड़ा करके कमाइए, आपको एक दिन के बाद आपको नॉलेज हो जाएगा। आई थिंक 2 3 4 साल आप दीजिए स्टॉक मार्केट, तो धीरे धीरे कमाई करिए। 5 साल के बाद आपका पैसा दुगना तिगना चौगना हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है, तो एक्सपीरियंस लीजिए पहले, थोड़ा छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, पैसे कमाइए, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाइए, उसके बाद आप बड़ा बूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड्स इस चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।